हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मर्सिलास ट्रेडिंग चैनल। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट को डिमांड जोन भी कहते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है हम जो एनालाइज कर रहे हैं 23 जनवरी 2023 का एनालाइज कर रहे हैं और 23 जनवरी से लेके पूरा 23 फरवरी या 24 फरवरी तक का पूरा एनालाइज करेंगे। हमें कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिला है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सपोर्ट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये मार्केट आई तो यहाँ से एकदम बाउंस आ गया। तो ये बाउंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 18,078 पर एक सपोर्ट है। यहाँ पर बाउंस क्यों आया? क्योंकि जैसे कि मार्केट यहाँ पे आई तो यहाँ पर बायर्स आ गए। बायर्स ने इस पोजीशन को डिफेंड किया और यहाँ से मार्केट ऊपर को चले गई। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर को गई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पर जो सेलर थे वहाँ से ये सौदा बेचने का डालने लग गए। ये जो लेवल है ये सेलर ने अपना डिफेंड किया, ये जो लेवल है ये बायर्स ने अपना डिफेंड किया। तो यही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है। जहाँ पर सपोर्ट होता है वहाँ पर बायर्स अपना लेवल को डिफेंड करते हैं और सेलर अपने रेजिस्टेंस के लेवल को डिफेंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे 18,186 180 पर है, एक रेंज होती है ये। तो उससे पहले ही यहाँ पे सौदे डालने लग गए सेलिंग के, और फिर दोबारा यहाँ पे जैसे ये बायर्स के पास आया तो दोबारा इन्होंने डिफेंड किया। पर बार बार तो डिफेंड नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये दोबारा गया रेजिस्टेंस के पास, यहाँ से ये सेलर यहाँ पे हावी हो रखे। हमें सिर्फ इतना करना है, जब भी रेजिस्टेंस पे आएगी मार्केट हमें निफ्टी के इंडेक्स को शॉर्ट करना है। निफ्टी के इंडेक्स को शॉर्ट करके पोजीशन बनानी है अपनी। यहाँ से हमने शॉर्ट किया और जो अपना एसएल बैठेगा यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का एसएल बैठेगा, और जो कि टारगेट यहाँ पे 60 से 80 पॉइंट का अपना टारगेट बैठेगा। ये इंट्राडे के लिए सारा। इंट्राडे में हमें बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है इंडेक्स के फ्यूचर में, पर हमें इंडेक्स को देखकर लेवल अपने डिसाइड करने हैं। इसके बाद ये सपोर्ट अभी यहाँ पे तीसरी बार आ चुका है, ये तीसरी बार, यहाँ दूसरी बार आ चुका है। तो ये थोड़ा थोड़ा वीक हो गया है। और जैसी 25 जनवरी आई ये इतना वीक हुआ, सीधा ये यहाँ पर अपनी 60 से 80 पॉइंट की कैंडल बनी इसको तोड़ने के लिए। तो इतने ज़्यादा हावी हो चुके थे, ये 3 बार आ गया तो ये अपना जो सपोर्ट था ये वीक हो गया। और ये यही अब जब सपोर्ट वीक हो गया तो अब यही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। अब जैसे ये यहाँ पर आया तो जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था वो था अपना 17,800 से 17,860 की रेंज। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज होती है, ना कि कोई एक लेवल होता है। तो जैसे ये इस रेंज में आया तो इसने सपोर्ट की तरह बिहेव किया, तो यहाँ से बाउंस किया ये। अब ये अपना जो पहले सपोर्ट था ये अपना रेजिस्टेंस बन चुका है। सिंपल। यहाँ पर भी हमने यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई और यहाँ से यहाँ तक का अपना पूरा अपना लेवल मिल गया शॉर्ट साइड। फिर जैसे ही हमें बाय करना है तो हम इस लेवल पे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जब बाय किया और अपना वही 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 से 80 पॉइंट का टारगेट रखना है। तो ये 863 से यहाँ पर 920 तक गया, तो यहाँ पे भी 60 पॉइंट मिल रहे हैं। फिर या यहाँ पे भी हम बुक करते हैं, यहाँ पे भी बुक करते हैं, तो आराम से मिल रहा है हमें प्रॉफिट। फिर इसके बाद 951 भी लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, पर ये इंट्राडे लेवल बेसिस पे है। तो हमें तो पहले वीकली बेसिस पे डिसाइड करना है। एक 400-500 की रेंज लेनी है, क्योंकि निफ्टी में हर 400 की रेंज में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और हर 200, 150, 200 पॉइंट में इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ये एनालाइज करना है बैक टेस्टिंग करके, कहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब जैसे ये 863 को तोड़ा इसने तो बहुत लंबी कैंडल बनी, और इसको पूरा तोड़ते हुए ये पूरा नीचे को गई। अब जैसे इतनी मेजर कैंडल बनी तो ये बहुत हैवी सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर बियर्स बहुत ज़्यादा हैवी है, अपना एक तरफा ले जा रहे हैं मार्केट को एक डायरेक्शनल में। तो जैसे ये आई यहाँ पर इस वाले सपोर्ट के पास, तो यहाँ से एकदम बाउंस कर गई मार्केट। तो बाउंस भी कितना करी? आराम से 100 पॉइंट के करीब यहाँ से मार्केट बाउंस करी है। फिर दोबारा यहाँ पर क्या हुआ, ये पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लग गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
ये ऐसे लगा के अपने हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। सबसे पहले आपको शॉर्ट पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए, पोजीशंस कितने प्रकार की होती है। फिलहाल तो हमें इतना याद रखना, पोजीशन दो प्रकार की होती है, एक लॉन्ग होती है और एक पोजीशन होती है शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो हमने बाय करके बनाई है, जो हमारी पोजीशन जब क्लोज होगी वो सेल करके होगी। जो भी इन प्राइस का डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और शॉर्ट की पोजीशन कब होगी, जब हम स्टार्टिंग पोजीशन सेल करके बनाएंगे और एंडिंग पोजीशन हमारी बाय करके होगी। तो ये पोजीशन होती है बाय और सेल। मार्केट को अगर हम बाय कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं, अगर हम इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे हैं तो स्टार्ट पोजीशन मेरी बाई से होएगी और जो पोजीशन क्लोज होगी वो मेरी सेल करके होगी। तो जो भी प्राइस का डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट लॉस होगा। अगर मैं मार्केट को शॉर्ट करता हूँ तो इसका मतलब मैं इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा हूँ। और इंडेक्स में भी हम इंडेक्स को डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। इंडेक्स हमारा एक इंडेक्स जो होता है एक लेवल की तरह काम करता है। जो इंडेक्स के डेरिवेटिव्स है हम उसको बाय और सेल करते हैं। डेरिवेटिव्स में आ गए आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम इंडेक्स के अगर फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे यहाँ से, तो इसका मतलब मैं इंडेक्स में के जो फ्यूचर है उसमें सेल करके पोजीशन बना रहा हूँ और जब मेरी पोजीशन क्लोज होगी वो बाय करके होगी। तो जो भी प्राइस का डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसका मैं एग्जांपल अभी दे दूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल हम ही देखते हैं यहाँ से सपोर्ट कहाँ कहाँ हमें मिला। ये हमें रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लग गया, फिर से 17,800 का लेवल। तो जो 17,800, 18,200, 17,600, 17,400, 17,200, 17,000, ये सारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी 400 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में, और आपके जो 150 से 200 पॉइंट का ही मोमेंटम होता है डेली का, तो इंट्राडे में 150 से 200 पॉइंट की जो भी रेंज होती है तो उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बनाना पड़ता है। हमें इतना याद रखना, सपोर्ट से मार्केट बाउंस करेगी। अगर 3 से 4 बार आ गए सपोर्ट के पास और काफ़ी देर सस्टेन नहीं कर पा रही तो वो सपोर्ट टूटेगा। हमें उसमें मार्केट का ट्रेंड भी देखना, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है या मार्केट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है तो एक जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से हमें कुछ दिन सस्टेन करेगी मार्केट, 4 से 5 दिन, उसके बाद वहाँ से गिरना तय है। जैसे कि 18,900 पे गई थी मार्केट, या उससे पहले 18,600 पे गई थी, फिर उससे पहले 18,200 पे। ये जो टाइम इंटरवल बता रहा हूँ मैं 2021 से लेके अब तक का बता रहा हूँ। तो इसलिए बैक ऑफ द माइंड बैक टेस्टिंग करके देख लेना एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो जैसे कि 17,600 पे आई, अब एक बार यहाँ ये तोड़ते हुए गई। और ये इतनी ज़्यादा कैसे टूट गई मार्केट, क्योंकि ये जनवरी का सीज़न था और मंथली एक्सपायरी, और यहाँ पे अडानी का जो न्यूज़ आई थी उस वजह से मार्केट और ज़्यादा टूटती गई। तो इस वजह से ये सारे लेवल, अब जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था ये है, जो इसकी अब रेंज जो आ गई सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ये रेंज आ गई। ये अपना हो गया रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि हर 400 से 500 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं निफ्टी में। और ये आ गया अपना सपोर्ट का लेवल। तो ये सपोर्ट की रेंज आ गई 50 पॉइंट की, 17,400 से लेके 17,450 तक। और ये अपनी रेजिस्टेंस की रेंज आ गई 17,800 से 17,860 तक। ये 17,400 से लेके 17,450 तक। तो ये 400 जो पॉइंट की रेंज है इसी बीच में मार्केट रहेगी। तो अगर इसके बीच में मार्केट रहेगी तो हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अब ये यहाँ पर जो 17,400 के पास है ये पहली बार आई है। अभी हमने देखा जो प्रीवियस हमने एनालाइज किया था उसमें 17,400 नहीं आई थी, तो ये पहली बार आई है। तो पहली बार तो जब मैं जैसी मार्केट आएगी तो बाउंस कर जाएगी, और बाउंस भी अच्छा खासा हुआ क्योंकि ये ग्राउंड लेवल था। ये अच्छा खासा बाउंस हुआ है यहाँ पे आराम से। ये 150 कितना 17,450 200 पॉइंट का आराम से यहाँ पे बाउंस हुआ। अब जैसे ही ये बाउंस हुआ और ये थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाया और ये और थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आता रहा। तो जैसे ही नीचे आया हमें सिंपल अपनी पोजीशन बनानी है इंट्राडे लेवल पे। जैसे कि अपना ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये वाला,
तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। शॉर्ट की पोजीशन के भी 3 हमें कन्फर्मेशन लेने हैं। अभी तो हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कन्फर्मेशन लेना है। इसके बाद हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी है। तो फिलहाल तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही देखते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। इसके बाद फर्दर 2 चीज़ें और बताऊँगा इसी वीडियो में। तो जैसे ये दोबारा आई यहाँ पर इस रेंज में 17,400 से 17,460 की रेंज में, यहाँ पे हल्का सा बाउंस हुआ, फिर ये हल्का सा तोड़ा, फिर ये तोड़ा। ये एक ही दिन में अभी आई दूसरी बार। एक बार यहाँ आ चुकी है, एक बार यहाँ आ चुकी है, 2 बार। तो यहाँ से फिर दोबारा बाउंस कर गई मार्केट, और बाउंस भी अच्छा खासा किया है 150 से 200 पॉइंट का। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट कब आएगी सपोर्ट के पास। अब जैसे ही सपोर्ट के पास आई, ये अच्छा खासा बाउंस कर गई। तो अभी भी एक हमारी जो अपर रेंज, अपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो अपना रेजिस्टेंस बन रहा है 17,648 पे, क्योंकि लास्ट ये भी 2 बार आ गई। अब ये जैसी ना जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी मार्केट, तो ये इतनी देर ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के ब्रेकआउट देगी, ठीक है। और इसी के बीच में मोमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा, इसमें 100 पॉइंट का मोमेंटम होगा। ये ऐसे 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 करके अपना, और जिस दिन ये गैप अप खुलेगी, अगर ये इस लेवल को तोड़ना होगा, जब भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ना होता है, एक तो पहले मार्केट 2-3 बार ट्राई करती है, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वो गैप अप या गैप डाउन खुल के उस लेवल को ब्रेक कर देती है। जैसे कि यहाँ पर ये बजट वाले दिन का है, यहाँ पर इसने सीधा गैप अप खुली और इस लेवल को इसने तोड़ दिया। अब देखते हैं उस लेवल पे सस्टेन होती है या नहीं होती है, क्योंकि सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उस लेवल को डिफेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो अब देखते हैं यहाँ से, ये बजट वाले का दिन का है पूरा सीन। यहाँ ये बजट का टाइम चल रहा था, ये 10 बजे से स्टार्ट हो गया था, पूरी स्पेकुलेशन यहाँ पे चली। और बजट वाले दिन कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, कोई भी इंडिकेटर कुछ काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट में जो मार्केट की जो डेली की रेंज है 150 से 200 की, वो बढ़कर अपनी 300 से 400, 450, 500 इतने पॉइंट की रेंज बन जाती है निफ्टी में। तो इस दिन कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, तो हमें अपना प्रॉफिट और पैसा अपना बचाना चाहिए। अब जैसे कि ये यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि टैक्स में रिबेट मिलेगा और टैक्स की लिमिट 7 लाख की कर दी गई है, तो इसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर को गई थी, ऊपर भी अच्छी खासी गई थी 150 पे। पर जैसे 17,951 पे आई, ये भी बहुत पहले का ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट होवर करने लग गई। तो यहाँ पे हमें 2 कन्फर्मेशन मिली थी जब हमने ट्रेड ली थी, एग्जीक्यूट करी थी, एक तो रेजिस्टेंस की, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी और हमें अपना अच्छा खासा यहाँ तक का प्रॉफिट मिला था। अब इतना नहीं पता था कि मार्केट इतना नीचे आ जाएगी 17,400 तक, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम टूटी थी। यहाँ पर आपकी 5 रुपये वाली पुट, या बेसिकली हम देख लें 50 रुपये वाली जो पुट थी, पुट साइड, वो यहाँ पर 450 चले गई थी 9 टाइम्स। वो भी पुट थी यहाँ पे 17,950 वाली। 17,950 वाली जो पुट थी वो 50 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। जैसे ये मार्केट यहाँ पे गई 50 रुपये तक थी, फिर वो 50 रुपये से सीधा 450 रुपये चले गई थी। और यहीं पर ही जो 17,800 वाली थी वो 5 रुपये से 20 टाइम्स हो गई थी। तो ये फ़ायदा होता है ऑप्शंस में ट्रेड करने का, पर उसके लिए भी पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। और पूरे दिन भर हमें सब ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करनी है, जब लेवल आएंगे तभी हमें ट्रेड करनी है। जैसे कि ये अपना रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे भी सिंगल रेजिस्टेंस कंफर्मेशन पे नहीं करनी है हमें, डबल या ट्रिपल कंफर्मेशन पे हमें ट्रेड करनी है। अभी हम सिंपल रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें रेजिस्टेंस पे ट्रेड करनी है। अब जैसे ये इधर आया 17,400 पे, तो ये दोबारा बाउंस हुआ, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है यहाँ पर। तो ये जैसे इस रेंज पे आया, इसने पूरी कोशिश करी पर नहीं तोड़ पाया। जैसे यहाँ आया, अब मार्केट इतना तो आ गई। अब मार्केट में भी पता है लोगों को, मतलब जो बड़े प्लेयर हैं, कि इससे नीचे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, और एक दिन में इंट्राडे में तोड़ना तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो अब ये यहाँ से बाउंस कैसे आ गया इतना एक ही दिन में। जैसे ही यहाँ पे ये इन्होंने पोजीशन सेल करके बनाई थी अपनी सारी, तो इनको अपनी पोजीशन तो बुक करनी थी, तो इन्होंने क्या किया, फिर पोजीशन बुक करने के लिए बाय किया। एक तो ये वाला बाय, फिर यहाँ पे सपोर्ट था तो यहाँ से न्यू प्लेयर आए,
तो ये सपोर्ट क्या हो गया, यहाँ पे डिफेंड हो गया। एक तो जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अपनी पोजीशन को बुक करेंगे तो बाय करेंगे, तो बाय यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बाय करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे न्यू प्लेयर भी आ जाएंगे, यहाँ पे न्यू प्लेयर भी आ गए, उन्होंने भी क्या किया, बाय किया। तो यहाँ पर आ गई शॉर्ट कवरिंग, और ये यहाँ पे पूरा अपना लेवल हो गया डिफेंड। और शॉर्ट कवरिंग भी अपनी 150 पॉइंट की, 250 पॉइंट की आई शॉर्ट कवरिंग में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया और अपने शॉर्ट को क्या करने लग गए, वो यहाँ पर कवर करने लग गए। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ गई, इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग आ गई, और शॉर्ट कवरिंग से क्या हुआ, 250 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। तो अगर हमने यहाँ पर अपना इंडेक्स फ्यूचर बाय किया होता, मान लो हमें नहीं पता चला यहाँ पे अपना लेवल है कहीं भी, तो हमने बस इस लेवल पे हमें बाय करना है, 30 से 40 पॉइंट का अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाना है रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, और अपना प्रॉफिट को ट्रेल करना है। 60 से 80 पॉइंट का हमें टारगेट रखना है, हमें नहीं यूज करना है एक्सट्रीम मोमेंटम, हमें सिर्फ 60 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट निकालना है बिगनर्स में, और बाकी छोड़ देना है मार्केट को। एक ट्रेड मिल जाए रोज़ की, आराम से बहुत प्रॉफिट बन जाता है मंथली का। उसके बाद धीरे 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 जब आपका कैपिटल बड़ा होता जाएगा, तो धीरे 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 और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ट्रेड भी अच्छी अच्छी मिलती जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब 2 फरवरी का देखते हैं। 2 फरवरी यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल्स इसलिए मैंने लगा रखी है क्योंकि जो निफ्टी को हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में, वो हमें 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करना है। ठीक है, अब ये तो आ गया, ये बजट वाला दिन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये दोबारा आया है यहाँ पर 17,400 पे, जो भी ये रेंज है, जो इस रेंज पे आया, दोबारा बाउंस किया, आराम से ये 17,648 वाली रेंज पे दोबारा इसने रेजिस्टेंस फेस किया। हमने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट की पोजीशन बुक कर ली, या अपना जो भी 60 से 80 पॉइंट का टारगेट लेके हमने बुक कर लिया। जैसे ये इस रेंज में आया, इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया और दोबारा ये नीचे गया। अब देखते कितने पॉइंट नीचे गया, क्योंकि अब हमने टारगेट कितना रखा है, 60 से 80 पॉइंट का टारगेट रखा है। तो इसी को देख लेते कितना नीचे गया ये यहाँ से एक तो ऊपर गया ये हमें सेकंड कैंडल पे लेना है। 5 मिनट तो हमें स्टार्टिंग में ट्रेड ही नहीं करनी, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है सेशन, और इंडेक्स फ्यूचर में रेट भी अनसर्टेन मिलते हैं, प्राइस गैप काफ़ी मिलता है उसमें। तो इस वजह से 30 से 40 पॉइंट का जो अपना स्टॉप लॉस है वो चला जाएगा उसमें। देखते हैं यहाँ से, ये हमने बाय किया है यहाँ से, और बाय या तो जो सपोर्ट लेवल है, या जो भी इसका स्विंग लो है डेली का, जो भी दूर पड़ेगा उसको हमने लेना है। जैसे सपोर्ट इस वाली कैंडल पे देखते हैं सपोर्ट कहाँ पड़ रहा है। इस वाली कैंडल पे सपोर्ट अपना पड़ रहा है ये 17,465 का। इस वाली कैंडल पे कितना पड़ रहा है, 17,444 का, 17,444 का। तो मैं यहाँ पर अगर बाय करता हूँ या यहाँ पे बाय करता हूँ, तो या तो SL ये लगा लो या SL ये लगा लो, पर मैं ये वाला रिकमेंड करूँगा, दूर वाला। ठीक है, अब यहाँ से हमने बाय किया और हमें अपना यहाँ से अपना टारगेट मिल गया, बस बल्कि इससे पहले भी अब हमें अपना टारगेट मिल गया 60 से 80 पॉइंट का। अब ये 17,648 हम 5वीं-6वीं बार देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, तो हमें यहाँ पे 60 से 80 पॉइंट का मिल गया। फिर ये एक जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली, ये देखना आगे काम आएगी। ये ट्रेंड लाइन बजट वाले दिन से बना रखी है, ठीक है, जिसको आगे हम देखेंगे। फिर इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे लिया, ये तो अभी हमें पता ही नहीं है, अभी तो ट्रेंड लाइन तो चल ही रही है ये। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे ये काम करने लग गई मार्केट, ये फिर दोबारा आई, फिर अब ये सपोर्ट तक गई, फिर अब यहाँ से ऊपर को गई। अब देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। अब ये 2 फरवरी गया। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जो थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है उसको बीट करने के लिए मार्केट क्या खुल जाती है, एकदम कैप अप खुल जाती है। ये अपना रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पे ये न्यू डे स्टार्ट हुआ 3 फरवरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गई। अब देखते हैं हमें ये जो गैप अप खुली मार्केट, इस रेजिस्टेंस को बीट करने के लिए क्या ये यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर मार्केट 10 बजे तक तो यहाँ पर रही, इस पॉइंट पे रही, और इस पॉइंट पे भी इसने एक ना चैनल बना दिया।
ठीक है, और इसी चैनल के बीच में रही, तो यहाँ पे हम या तो एसएल का रिस्क ले सकते हैं, अगर हमें श्योर ट्रेड लेनी है तो हमें वेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम एसएल का यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। एसएल क्या है अपना 30 पॉइंट से 40 पॉइंट का हम रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क रिवार्ड उस हिसाब से हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर आई, ये सपोर्ट की तरह करा, यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। और जो भी ब्रेकआउट आना होगा जब डेली ट्रेंडिंग मार्केट होएगी, हमेशा याद रखना जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होएगी वो सुबह से ही ट्रेंडिंग होएगी, और वो 11 साढ़े 11 से पहले वो मोमेंटम दे देगी, और वो पूरे दिन भर मोमेंटम में रहेगी। अब तो देखते हैं, जब भी निफ्टी 200 से 250 पॉइंट बढ़ता है और बहुत स्लोली बढ़ता है, तो वो मोमेंटम सुबह से ही होता है और वो पूरे दिन भर रहता है। तो देखते हैं 3 फरवरी वाला सीन क्या था। ये 3 फरवरी पूरा यहाँ तक मोमेंटम गया इसका। यहाँ से अभी देख लेते हैं 3 फरवरी को क्या था अपना। 3 फरवरी को था फ्राइडे, और फिर मार्केट खुली 6 को। ठीक है, अब यहाँ से पूरा मोमेंटम रहा, और ये पूरा मोमेंटम पूरे दिन भर सस्टेन करा ये, और कहाँ रुका, इस रेजिस्टेंस पे आके रुका, जो मेजर अपना रेजिस्टेंस लेवल है। मेजर सपोर्ट लेवल तो हमें पता है क्या है, 17,400 से 17,450 की रेंज है, और जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 17,800 से 17,860 की रेंज है। तो यहाँ से लेकर मार्केट पूरे दिन भर ट्रेंडिंग रही और पूरी लास्ट तक ट्रेंडिंग रही। ठीक है, ये यहाँ पर देखते कि नेक्स्ट डे सस्टेन होता है नहीं होता। तो जैसे ये नेक्स्ट डे आया, हमें सिर्फ इतना करना है। देखो ये यहाँ पे थोड़ी गैप डाउन खुली मार्केट, थोड़ी सी ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुली। ठीक है, अब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करनी है। अभी इतना तो हम यहाँ पे जैसे मान लो नहीं कर पा रहे ट्रैक, हम बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहे यहाँ पे, हमें शॉर्ट ट्रेड लेनी है। तो जैसे ये हल्का सा ऊपर गया, ये इस वाले रेजिस्टेंस पे आया, तो हमें सौदा मतलब हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। तो जैसे ये इस लाइन पे आया, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करा इसने। या तो हमें नियरेस्ट तो रेजिस्टेंस ये है, तो हम 2 एसएल रखेंगे, या तो ये वाला एसएल रखेंगे या ये वाला एसएल रखेंगे। ठीक है, और हमें एसएल 30 से 40 पॉइंट के अंदर रखना है। तो यहाँ पर ये एसएल कटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे बजाय इसके, तो हम ये वाला एसएल रखेंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना 30 से 40 पॉइंट के बीच में जो भी दूर होगा, या तो पिछले दिन का स्विंग लो या पिछले दिन का स्विंग हाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और उसके साथ साथ स्विंग लो स्विंग हाई भी है, जो भी दूर होगा 30 से 40 पॉइंट में, वो अपना एसएल रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये इस दिन का स्विंग हाई है, या ये पिछले दिन का स्विंग लो है। ठीक है, तो ये अपने रेजिस्टेंस ये स्टॉप लॉस अपने बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, मार्केट को शॉर्ट कर दिया, और हमें आराम से यहाँ तक का मोमेंटम मिल गया 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर हमें 1:2 का रिवार्ड मिल गया। अब हमें एक ट्रेड तो मिल चुकी है, अब हम ये चैनल के बीच में तो ट्रेड करेंगे नहीं, या तो सपोर्ट पे करेंगे या रेजिस्टेंस पे करेंगे। तो अब देखते हैं आगे हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है। ये आए हम, ये दोबारा 17,800 पे आई मार्केट, हमें क्या करना है, यहाँ पर आई ये। ठीक है, हमें यहाँ पर दोबारा शॉर्ट कर देना है मार्केट को, और ये कितना बैठा 17,820। 17,820 अपने 17,800 पे हमने शॉर्ट किया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बैठ जाएगा 17,830 का बैठ जाएगा। ठीक है, और अपना टारगेट क्या रहेगा 60 से 80 पॉइंट का, जो कि यहाँ पे आराम से मिल चुके हैं। ठीक है, एक ट्रेड मिल गई हमें, फिर दोबारा सेकंड टाइम मार्केट आई यहाँ पे, अब 17,780 पे आई। अब ये भी एक पैटर्न होता है, जैसे कि एन पैटर्न, स्मॉल एन देखा है ना हमने, ये स्मॉल एन का पैटर्न है। ठीक है, तो ये पैटर्न देखना है हमें। कुछ पैटर्न होते हैं जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया अपना, एम पैटर्न हो गया, इसको एन पैटर्न हो गया, सही वाला पैटर्न हो गया। ये 4-5 पैटर्न भी हमें कंफर्मेशन का काम करते हैं, ये कि आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एन पैटर्न बन रहा है, देखो पूरा ये। एन पैटर्न की खासियत क्या है, छोटी ABCD का एन पैटर्न है, स्मॉल लेटर्स का। तो देखते हैं यहाँ से, अब ये जैसे ही आया, ये इससे पहले ही ऊपर जाने नहीं दिया बियर्स ने,
तो यहाँ पर क्या करना है हमें, और जो एन पैटर्न के बीच का गैप रहेगा ये इस वाले से कम 30 से 40 पॉइंट का गैप रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गैप है, ये हाई कितना है यहाँ पे 810 का, और यहाँ पे कितना गया 780 गया। तो 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का अगर गैप मिल जाएगा हमें, 1% पे हमें गैप मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। और एक कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे ईएमए की भी कन्फर्मेशन मिल गई, रेजिस्टेंस की कन्फर्मेशन मिल गई, पैटर्न भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये बन सकता है। बनने को तो यहाँ पे सही का पैटर्न भी बन सकता है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एसएल लगा रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया तो हमें आराम से 60 से 80 पॉइंट का मिल गया। 60 से 80 पॉइंट का मतलब है अगर हम निफ्टी के इंडेक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का इंडेक्स हमें 1 लाख से 1,05,000 के बीच में पड़ता है, और डिपेंड करता है मार्केट कब क्या चल रही है। और 1 रुपया या 1 रुपया घटने पे हमें 50 रुपये का नुकसान होता है। तो अगर हमें यहाँ पर, अगर हमें इस पॉइंट पे 60 से 80 पॉइंट मिल रहे हैं तो हमारे 3,000 से लेकर 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और 30 से 40 पॉइंट का जो हम ऐसे लगा रहे हैं, 30 पॉइंट का मतलब हो गया अपना 1500, और 4,000 का मतलब हो गया, 40 पॉइंट का मतलब हो गया हमारा 2,000 रुपये का हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये अपना एसएल बैठ गया। फिर इसने दोबारा यहाँ पे, जो कि अपना लास्ट टाइम पे हम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था 17,648, वो यहाँ पर इस बार सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इंटरडे में सपोर्ट की तरह बिहेव किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस जब टूट जाता है, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जब रेजिस्टेंस टूट जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये इसने सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ पे ऊपर को गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, जो 1 बजे से 1:20 के बीच में जो मोमेंटम आता है, मैक्सिमम टाइम 70 से, मैक्सिमम नहीं बोले तो 60 से 70% बारी वहाँ पर मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन, अब देखो हमें बहुत सारी चीज़ें ना बैक ऑफ द माइंड ना चलती रहनी चाहिए। एक तो सपोर्ट के पास है, ठीक है, और फिर ऊपर से नीचे आई है मार्केट, तो 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में रिवर्स कर सकती है मार्केट, ये भी रख के हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ईएमए की कंडीशन भी बन रही है। तो ये 3-4 जो अपने कन्फर्मेशन है, एक तो सेम रहेगा, बाकी 2-3 वो बदलते रहेंगे। कभी हमें इस वाली स्ट्रेटजी से यूज करना है, कभी हमें इस वाले सेटअप को यूज करना है। तो अपने कम से कम 3 से 4 से सेटअप होने चाहिए मार्केट में। जैसे कि मैं अभी 10 सेटअप पे काम कर रहा हूँ, तो अपने 3 से 4 बिगनर्स लेवल में 3 से 4 सेटअप होने चाहिए मार्केट के, जैसे जैसे हमें ट्रेड करना है। तो अब जैसे कि ये आया है यहाँ पे, जैसे कि अपने यहाँ पे हमने कौन कौन सा सेटअप यूज किया, सपोर्ट पे आया, ईएमए कंडीशन पे आया, और ये जो 1 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ पे मार्केट रिवर्स करती है कई बार। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स करके, तो यहाँ पे हमें रिस्क क्या लेना है, हमें एसएल का रिस्क लेना है। टारगेट रिवार्ड क्या होगा हमारा, जो टारगेट होगा। ठीक है, मार्केट में हमें स्पेकुलेट करके कई बार चलना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। बस हमें अपने एसएल का रिस्क लेना है, रिवार्ड हमें अपना टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट इज ए गेम ऑफ स्पेकुलेशन ही है। स्पेकुलेशन का मतलब है हमें एक तरीके से उसको कैलकुलेटिव रिस्क लेके हम उसमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमें अपना प्रॉफिट मिल गया, ये 3 बजे तक मिल गया, और यहाँ पर ये रिवर्स आ गया यहाँ से। मतलब जो भी लॉन्ग लेके गए होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और जो अपने ब्रोकर्स होते हैं ये इस वक्त अपना सौदा जो इंट्राडे के सौदे होते हैं उनको काटने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी कई बार मार्केट 3 बजे के करीब गिरती हुई दिखती है। अब जैसे ये हुआ, तो यहाँ पे मार्केट 8 फरवरी को गैप अप खुली। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे ट्रेड करना था हमें। 8 फरवरी को जैसी गैप अप खुली, तो और गैप अप का भी सीन होता है, कई बार गैप फिल करने उसी दिन आ जाती है मार्केट, कई बार मार्केट 2 या 3 दिन बाद आती है गैप फिल करने के लिए। वो डिपेंड करता है अगर वो बुधवार है या गुरुवार है, जिसकी वजह से एक्सपायरी होती है। जैसे बड़े प्लेयर बुधवार के दिन सौदा बनाने लग जाते हैं अपना, और गुरुवार के 2 बजे से पहले अपना सौदा ख़त्म भी कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा डे चल रहा है। जैसे 8 फरवरी है, यहाँ पे गैप अप खुली
और ये इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर ही रही। अब हमें सिर्फ इतना करना है, जैसे ये इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी हमें यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन बना दी हमने, यहाँ से 30 से 40 पॉइंट का ऐसे लगा। देखो ये लेवल अब भी काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से अपना नीचे तक आ गया। यहाँ पे हमें आराम से मिल गए 60 पॉइंट। ठीक है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई, यहाँ से सपोर्ट पे हमें क्या कर लेना चाहिए था, बाय कर लेना चाहिए था। ठीक है, बाय कर लिया हमने। अब यहाँ से बाय करके भी हमें 60 पॉइंट मिल गए, एक ट्रेड और एग्जीक्यूट हो गई अपनी। ठीक है, यहाँ से हम शॉर्ट भी कर सकते थे। अब जैसे हमने शॉर्ट किया, पर ये मार्केट ना अब ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रही। ठीक है, या तो हमें अपने प्राइस से पहले प्रॉफिट को बुक कर लेना है, या अगर या तो फिर एसएल हिट होके रहेगा। ठीक है, ये भी हमें पता नहीं चलता है हिट होगा नहीं होगा। पर जैसे कि हमने ये एक चैनल बन गया यहाँ पे, ये अपनी आई, तो यहाँ पे हमने अपने प्राइस, जैसे हमने अपने प्राइस से 30 से 40 पॉइंट नीचे गए, या तो हमें अपना एसएल शिफ्ट करके या तो लगा लेते या अपना एसएल हिट होगा। जैसे मान लीजिए एसएल हिट भी हो गया अपना यहाँ पर, फिर हमें देखते हैं नेक्स्ट रेट कब मिलती है। अब आए हम यहाँ पे, और यहाँ पे ना हमें ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन बन रही है नहीं बन रही। ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेते हुए जा रही है मार्केट ऊपर को। अब ये ज़्यादा देखो, ज़्यादा ऊपर को नहीं जा रही मार्केट। ठीक है, यहाँ तक गई 17,900 पे ये रेजिस्टेंस खाने लग गई मार्केट। ठीक है, अभी आई 9 फरवरी। 9 फरवरी को देखते हैं दिन क्या था। 9 फरवरी का था थर्सडे। ठीक है, अब जैसे 9 फरवरी का थर्सडे था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इन्होंने मार्केट, मतलब जो बड़े प्लेयर है, यहाँ पर मार्केट गैप अप खुली और गैप वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो पिछले दिन की ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से क्या आ गई, एकदम नीचे को आ गई। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नीचे नहीं आई, 60 से 80 पॉइंट की तरफ नीचे को आ गई है, और ये यहाँ पर दोबारा बाउंस कर गई। ठीक है, सपोर्ट ले लिया इसने यहाँ पर फिर से, और फिर दोबारा ये इसी चैनल के बीच में ट्रेड करने लग गई मार्केट 9 फरवरी के दिन। ठीक है, जिस दिन एक्सपायरी थी, वो भी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे लेने लग गई। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें ऑप्शंस में थोड़ी बहुत ट्रेड मिली, जैसे कि हमें यहाँ पे एक तो शॉर्ट, ये मान लो हमें नहीं मिल पाती ट्रेड, तो हमें ये वाली ट्रेड मिल गई यहाँ पे, ये। ठीक है, ये मिली, अब ये ऊपर को गई, फिर हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। फिर जैसे कि हमें ये देखना था, ये यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस की तरह क्यों, ये जो मॉर्निंग का जो स्विंग हाई था, ये अपना जो मॉर्निंग का स्विंग हाई था, ये अपना एसएल लगा के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, जैसे मूव आई ऊपर, तो हमें यहाँ से दोबारा नीचे आ गई, यहाँ पे अपने पॉइंट बन गए, फिर दोबारा ऊपर को गई। ठीक है, ये 9 तारीख की बात चल रही है सारी, फिर इसने अपने मॉर्निंग वाले को भी तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते शॉर्ट साइड, तो हम यहाँ पे फंस जाते हैं, ये अपना एसएल हिट हो जाता 30 से 40 पॉइंट का। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड 1:2 का होना चाहिए। अगर हम 1 रुपये लगा रहे हैं तो 2 रुपये हमें तो मिलने चाहिए। वो 2 रुपये कब काम आएंगे, ऐसे वाले लेवल्स में काम आएंगे जो मार्केट अपोजिट चले जाएगी हमारे। अब देखते हैं यहाँ पर, अभी काफ़ी दिन से ना इसी चैनल पे ट्रेड कर रही है मार्केट, तो इस चैनल को तोड़ने के लिए तो क्या करेंगे प्लेयर, बड़े प्लेयर ने क्या किया, यहाँ पर क्या हो गई मार्केट देखते हैं। ये कंसोलिडेट करने लग गई इस लेवल पे, इस रेंज में ही फंस के रह गई इस पे। और जब कंसोलिडेट करती है तो मार्केट इसमें भी, और अगर कम पॉइंट में कर रही है तो इसका मतलब मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाने वाली है या नीचे की तरफ जाने वाली है। देखो ये पूरे दिन इस छोटी सी रेंज में ट्रेड करने लगी मार्केट। ये 870 से 17,870 से यहाँ पे 17,800 की, मतलब 70 पॉइंट की रेंज में इसने पूरा दिन बिता दिया यहाँ पे 10 तारीख का। तो अब यहाँ पे मतलब मोमेंटम आने वाला है। अब देखते हैं मोमेंटम आया कैसे। वो ये 13 फरवरी को मार्केट जैसी ऊपर की तरफ गई है, ये ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर से ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह। तो ये जब बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो एक तरीके से उसको हम मान के चल लेते हैं कि जो रेंज है 17,800 से 17,863 की, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, पता चल गया मेजर रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकाला जाता है। कितनी बार हमने देखा 17,863 पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये देखो ये आई यहाँ पे, और ये जो ट्रेंड लाइन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, ये जो ट्रेंड लाइन है ये बजट डे वाले के दिन की ट्रेंड लाइन है, बजट के दिन की जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी।
ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अब तक चल रही थी, तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, बाउंस किया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, हल्का सा पुल बैक आया। अब देखते हैं पुल बैक सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता। तो यहाँ से जैसे ही आया ये, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस दिन। ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे हल्का सा नीचे गया, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, मतलब ये ट्रेंड लाइन एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करिए। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो अच्छा खासा ब्रेक डाउन आएगा। और कई बार ट्रेंड लाइन को जब तोड़ा जाता है, या तो हैवी कैंडल बनती है, फुल बॉडी कैंडल बनती है, या गैप अप गैप डाउन की वजह से तोड़ा जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आ गई थी इसके पास, तो मार्केट क्या हो गई, गैप अप खुल गई। ठीक है, गैप अप खुली। अब देखते इस रेंज में सस्टेन कर पाती नहीं कर पाती मार्केट। ये 14 तारीख को क्या हुआ, बजट, ये वैलेंटाइन वाले दिन ये मार्केट पहले इस रेंज में रही, फिर ये यहाँ से ऊपर को चली गई, ट्रेंडिंग मार्केट रही। इस दिन को क्या कहेंगे, मार्केट ट्रेंडिंग रही, वो भी अपसाइड। और ट्रेंडिंग मार्केट का भी थोड़ी देर पहले बताया था, वो सुबह से ही ट्रेंडिंग रहती है, जैसे कि इस रेंज में थी सुबह, और फिर सुबह से पूरे दिन ट्रेंडिंग रही। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये 12 बजे मोमेंटम आएगा ऊपर का, या 1 बजे मोमेंटम आएगा ऊपर का, तो ट्रेंडिंग नहीं रहेगी। क्योंकि जो बाइंग जो होती है ना मार्केट में, स्लो मोमेंटम आता है, उसका मोमेंटम बहुत स्लो आता है, पर वो पूरे दिन रहता है। अगर मेरे को किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट देखनी है, तो मेरे को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा मोमेंटम कब से आया। देखो ये सुबह से ही मार्केट पूरे ऊपर थी, और स्लोली ऊपर की तरफ जाती रही। पर ऐसा सेलिंग के टाइम पे नहीं होता, सेलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो इस वजह से सेलिंग का सौदा लगाना फ़ायदेमंद रहता है। सेलिंग में क्या है, जितना ही मोमेंटम 250 पॉइंट का जो भी मोमेंटम आया, ये पूरे दिन में आया 150 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है, अब यहीं पर अगर सेलिंग के केस में क्या होता है, वो मोमेंटम फास्ट आता है, 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा मोमेंटम आ जाता है वो। और जो मेजर उसमें मोमेंटम होता है 60 से 80 पॉइंट का, वो तो एक ही बारी में आ जाता है तुम्हारी। कई बार तो एक 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल भी आ जाती है उसी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इसने फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इस वाले लेवल पे 17,951 पे, यहाँ से नीचे की तरफ आई। अब ये क्या हुआ, गैप डाउन खुल गई मार्केट, फिर दोबारा इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ तो तोड़ दिया ना इसने। अब तो अगर जैसे इसने यहाँ पे तोड़ दिया, तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट की तरह थोड़ा बहुत तो काम करेगा। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया, अभी तो रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा था, पर जैसे ये फास्ट टूटा ये यहाँ पे, तो अब 1-2 कैंडल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब वो देखते हैं कैंडल सस्टेन करती है नहीं करती। तो आगे देखते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट डे का 15 फरवरी। ये 15 फरवरी को कैसा मोमेंटम आया, 15 फरवरी को ये सपोर्ट की तरह काम किया। तो हमें यहाँ पे अपनी बाइंग की ट्रेड करनी है, यहाँ पे अपने को टारगेट मिल गया। फिर यहाँ पे अपने को सेल की करनी है अगस्त 17,951, क्योंकि यहाँ पे कल भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था पिछले दिन। तो यहाँ पे हमें आराम से अपना टारगेट मिल गया हमें। ठीक है, 60 से 80 पॉइंट का टारगेट मिल गया शॉर्ट साइड। पर जैसे ही यहाँ पे चैनल क्रिएट होने लग गया, तो हमें अब यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी फ़िलहाल तो। ठीक है, ये जैसे चैनल जहाँ की तरफ ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, तब हमें ट्रेड लेनी है। अब जैसे इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, अभी यहाँ से इतनी सी देर में इसने ये लेवल तोड़ दिया। अब ये कई बार लेवल फेक ब्रेकआउट भी होता है, कई बार जेन्युइन ब्रेकआउट भी होता है। अब हम देखेंगे, अब ये मंथ का एंड भी आने वाला है, मतलब जो इस फरवरी मंथ की एक्सपायरी थी 23 फरवरी थी। तो जब भी बड़े प्लेयर मंथली एक्सपायरी को प्ले करते हैं, तो वो उससे सेकंड लास्ट वाला जो हफ्ता होता है, मतलब उस मंथ का सेकंड लास्ट वाला हफ्ता होता है, उसमें अपने अपने सौदे बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है और इनको मंथली एक्सपायरी डाउन साइड खेलनी है, तो ये अभी से सौदे बनाने लग जाएंगे और नेगेटिव दिखाएंगे कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, पर ये डाउन साइड प्ले कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मंथली एक्सपायरी के टाइम पे, मंथली एक्सपायरी पे बुधवार गुरुवार को मार्केट गिरती है, तो उसके सौदे सेकंड लास्ट हफ्ते में बन चुके होंगे। ठीक है, और उसका रिवर्स होएगी मार्केट, जैसे कि हमने जनवरी में भी देखा और अपना ये फरवरी में भी देखा। इस टाइम पे क्या होता है, जो पुट साइड हमें कॉल साइड मिलता है, वो 10 टाइम्स मिल जाता है आराम से। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ गई मार्केट, और इस लेवल को तोड़ने के लिए क्या हुआ, मार्केट गैप अप ही खुल गई।
क्योंकि ये लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ठीक है, जैसी मार्केट गैप अप खुली, अब यहाँ पर आ गई मार्केट। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर एक मार्केट अपनी कंसोलिडेट रही, साइडवेज टू नेगेटिव रही मार्केट। ठीक है, जो कि एक ट्रेंड लाइन की तरह बिहेव करने लगी। अब देखो, जैसे कि मान लो ये गैप अप खुली, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले पाया, यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं ली, यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं ली, पर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है मेरे को। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है मेरे को। सुबह से मान लीजिए कोई ट्रेड ही नहीं मिली यहाँ पे। ठीक है, जैसी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये सेकेंड, फर्स्ट, तो मैं थर्ड वाले में क्या करूँगा, एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले लूँगा। जैसे मैं शॉर्ट साइड की ट्रेड लूँगा मैं, तो अपना जो स्टॉप लॉस बैठेगा, या तो ये वाला लगा लो, या जो इस चैनल का हाई है वो लगा लो। ठीक है, और 30 से 40 पॉइंट के अंदर आना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट की साइड की ट्रेड ले ली, 16 तारीख को मान लीजिए मेरे को एक भी ट्रेड नहीं मिली, तो मेरे को यहाँ पर ट्रेड मिलेगी। हमें पूरे दिन भर ट्रेड के लिए नहीं लड़ना है, हमें जहाँ से ही कन्फर्मेशन मिलेगा तभी हमें ट्रेड लेनी है। तो हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेगा ट्रेंड लाइन का कि ये तीसरी टाइम पे यहाँ पे हमने ऐसे लगा के हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी अपनी, और आराम से हमें 60 से 70 पॉइंट का अपने टारगेट को मिल गया। ठीक है, तो ट्रेड हमें पूरे दिन भर ट्रेड में नहीं रहना है, हमें सिर्फ जैसे ही हमारे लेवल्स पे आएगी या हमें ट्रेड दिखेगी तभी हमें ट्रेड लेनी है। ये मेन रीज़न होता है, और लॉस खाने का भी मेन रीज़न यही होता है, हम पूरे दिन भर ट्रेड में ही रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आई, नेक्स्ट डे ये गैप डाउन खुल गई मार्केट। ठीक है, अब ये गैप डाउन सस्टेन होता है नहीं होता है, देखते हैं। ये फिर यहाँ से मार्केट ने बाउंस ले लिया, तो हमें या तो क्या करना था, हमें जैसे 5 मिनट की तो स्टार्टिंग की कैंडल में हमें ट्रेड करनी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आई, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करा। अब जैसे ही रेड कैंडल बन गई, हमें यहाँ पे बाइंग की एक ट्रेड लेनी है। ठीक है, और यहाँ से अपना 60 से 70 पॉइंट का अपना टारगेट लगा देना है। ठीक है, यहाँ से अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अब मेरे को यहाँ से पूरे दिन भर कोई ट्रेड नहीं मिली, पर यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। ये रजिस्टर, और ये रजिस्टेंस ना बार बार ना ऊपर वाले रजिस्टेंस को, जो पिछला वाला स्विंग हाई है उसको नहीं तोड़ पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को एक शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड, और ये लाल लाइन के भी नीचे आ गया। जो लाल लाइन है यहाँ पे, ये 20 EMA को दिखा रही है, और जहाँ पे ब्लैक लाइन है यहाँ पे आपको 5 EMA को दिखा रही है। ठीक है, इसके नीचे भी आ गई। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का भाग है। तो ये हमें अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी उस टाइम पे यूज़ करनी है, ये भी हमें एक्सपीरियंस से और बैक टेस्टिंग से पता चलेगा। बैक टेस्टिंग में तो हमें चीज़ें याद हो जाएगी, पर फॉरवर्ड टेस्टिंग से हमें पता चलेगा कि ये कैसे मार्केट में काम कर रही है। तो कम से कम अगर आप कोई स्टार्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो सबसे पहले 1 साल की बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद 3 महीने की फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। ठीक है, तो तब जाके अपने लेवल्स निकालो। और चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट सबसे पहले रिएक्शन देता है। कोई भी न्यूज आएगी उससे पहले चार्ट दिख जाएगा क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर नेगेटिव, चार्ट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया है, तो तब न्यूज़ वाले जो भी लोग हैं वो क्या देखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पर नेगेटिव हुआ है, तब जाके उसे कोई भी एक न्यूज़ को चेप देंगे। अगर किसी दिन मार्केट ऊपर को जा रही है, किसी दिन मार्केट ऊपर को जा रही है, तो वो न्यूज़ वाले क्या करेंगे, नेगेटिव न्यूज़ को तो देखेंगे ही नहीं, वो सीधा वो देखेंगे अब पॉजिटिव मार्केट किस वजह से गई है। तो ऐसे ही होता है, पर उससे पहले हमें क्या दिख जाएगा, हमें चार्ट में दिख जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एसएल लगा के, एक मैंने यहाँ पे मेरा रिस्क क्या था, मेरा रिस्क था मेरा एसएल, जो कि 30 से 40 पॉइंट का, 1500 से 2000 का मेरा रिस्क था। और रिवार्ड कितना मिलेगा मेरे को, 3000 से 4000 के बीच में मिलेगा रिवार्ड। तो मेरे को यहाँ पे रिवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये भी अभी बताई थी, बजट वाले दिन की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया। अब देखते सपोर्ट क्या मेंटेन करता है नहीं करता। अब जैसी यहाँ पर आई ये, ठीक है, 20 फरवरी को मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं मिली, मेरे को एक ट्रेड यहाँ मिल सकती है ये। ठीक है, यहाँ पर एक बाइंग साइड की ट्रेड मिली मेरे को, जो कि अपना वही 60 से 80 पॉइंट का। इंट्रा डे में कभी भी कोई भी मार्केट मूव करती है, ट्रेंडिंग डे को हटा के मार्केट 150 से 200 पॉइंट का ही मोमेंटम देती है। ठीक है, और एक चैनल में फंस के देती है। एक वन साइड डायरेक्शन बहुत कम होता है मार्केट में, वो भी सस्टेन कई बार नहीं कर पाता है। देखो यहाँ पे मेरे को ट्रेड कैसे मिली। यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड बनाता हूँ, एक तो ये पिछले दिन का जो स्विंग हाई है, एक कंफर्मेशन, यहाँ पे 5 EMA की कंडीशन,
अब 5 EMA क्या होता है, 5 EMA देख लो, ये जो ब्लैक लाइन है 5 EMA की, इसके ऊपर है ये तीनों कैंडल, 3 कैंडल नहीं, कोई भी एक कैंडल देख लो, ठीक है, इसके ऊपर है सेकंड, ठीक है, और ये 18,000, 18,000 भी कई बार एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये 3 कन्फर्मेशन मिल चुकी है, एक तो पिछले दिन का स्विंग हाई, ये और ये, तो यहाँ से मेरी एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है आराम से, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आया एक शॉर्ट की कंडीशन बन गई अपनी, पर यहाँ से तो रिवर्स हो गया, पर अपना तो फिर भी टारगेट आ गया, पर रिवर्स भी पूरा ऊपर तक नहीं हो पाया यहाँ तक, तो इसका मतलब मार्केट डाउन साइड जाने वाली है, ठीक है। और ये डाउन साइड आई, ये अपना 1 बजे तक यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अपना यहाँ पे 60 से 80 पॉइंट बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 बजे मार्केट हल्की सी रिवर्स करने की कोशिश करी, पर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ चुकी है मार्केट, और ये ट्रेंड लाइन चल रही थी अपने बजट वाले दिन से, ठीक है। फर्स्ट टाइम पूरा तोड़ चुकी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस भी फेस कर लिया इसने, तो हमें कंफर्मेशन हो गया हाँ ट्रेंड लाइन काम कर रही है रेजिस्टेंस के लिए भी, ठीक है। अब ये तोड़ दिया, अब जैसे ये देखो यहाँ भी 5 EMA की कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब ये जैसे ही नीचे आया फिर दोबारा रिवर्स कर गया, अब ये 21 फरवरी आ गई अपनी, ये हम पहुँच चुके हैं मंथली वीक पे, ठीक है। अब यहाँ से हमारी बड़ी पोजीशन बनाने की बात आने लग गई। अब जैसे मार्केट ये यहाँ पर आई, ठीक है, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी करा, यहाँ पर एक तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गई, 5 EMA की कंडीशन बन गई अपनी, ठीक है। और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है 17,951 की तरह ये लाइन, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, अपना SL को रिस्क पे रखेंगे, और आराम से हमें यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। बल्कि यहाँ तक का भी मिल गया, पर यहाँ से दोबारा रिवर्स चलेगी ऊपर को मार्केट, ठीक है। अब ये यहाँ से दोबारा नीचे को आ गई, अब देखते हैं, हमें एक ट्रेड तो मिल चुकी है, ठीक है। अब मैं ट्रेड, मान लो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है, और ये 17,800 का मेजर सपोर्ट था, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप डाउन खुल गई। मार्केट कैसे खुल गई, गैप डाउन, ये भी बताया था जब भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसको तोड़ने के लिए मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुल जाती है। अब जैसे खुल गई तो हमें अपनी पोजीशन बनानी है, कब बनानी है ये देखना है। पहली ट्रेड पे तो, पहली कैंडल पे तो हमें ट्रेड लेनी नहीं है, कई बार फ्यूचर में भी प्राइस गैप की वजह से हमें आलतू फालतू के रेट मिल जाते हैं निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर में। अब ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है 17,757, ये भी हमें पहले कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर चुका है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, एक छोटा सा SL लगाना है इसी दिन का जो हाई है, और यहाँ पे हमें एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले लेनी है। अब कई बार यहाँ पे कह सकते हो कि कई बार हम कोई सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, कई बार कोई सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजी सीखी है, कौन कौन सी आपने स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग करी है, ठीक है। और सेम मार्केट हर बार रहती नहीं है, तो हमें अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है अलग अलग उसमें। जैसे कि मैथ्स में हमें एक ही चैप्टर में अलग अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं एक फॉर्मूला सीखने के बाद, ठीक है। तो वैसे ही इसमें हमें अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ रही है, ठीक है। ये स्विंग हाई, ये अपना SL बैठेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत गैप डाउन खुली है मार्केट, तो मतलब ट्रेंड तो नेगेटिव है ही, तो यहाँ पे अपना शॉर्ट लगाई और SL यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का SL रख के हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट मिल चुका है। अब जैसे मार्केट को और टूटना है, तो ये देखो चैनल बनाया, ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है, फिर एक हाई, ये जैसे यहाँ पर आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं ऑप्शंस में। अभी तक तो हम फ्यूचर में काम कर रहे थे, अब मंथली एक्सपायरी आ गई तो हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने प्रॉफिट बनाया है, जैसे कि हमने फ्यूचर में प्रॉफिट बना लिया अपना, 5 दिन होते हैं एक वीक में, ट्रेडिंग वीक में हमने 4 दिन भी अगर प्रॉफिट बना लिया और एक दिन भी हमें लॉस हुआ, ठीक है, तो एक दिन के लॉस से एक दिन का प्रॉफिट हट गया, तो हमें नेट ऑन नेट 3 दिन का प्रॉफिट हुआ। तो जो कि अगर हम 3,000 भी लेके चल रहे हैं तो हमें 9,000 का फ़ायदा हुआ एक वीक में, 9K का। अब मंथली हमने तीन वीक आ चुके हैं, चौथे वीक में इस बार एक्सपायरी थी, तो ये हमारे बन चुके हैं मान लीजिए 27K
प्लस जो ये हफ्ता था इस दिन के भी 9K लगा लेते हैं अगर, तो हम ये 36K बन चुके हैं अपने। ठीक है, 4 वीक के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मंथली एक्सपायरी के बुधवार और गुरुवार को हमें रिस्क लेना है। ठीक है, कितना रिस्क लेना है, इसके 25% का रिस्क लेना है। तो 25% का जैसे ही मैंने रिस्क लिया तो 9K का मेरा रिस्क हो गया। उस 9K के रिस्क से मैं क्या करूँगा, फ्यूचर में तो मैं नहीं करूँगा, उस 9K के रिस्क से मैं ऑप्शन में ट्राई करूँगा। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर आया, ठीक है, 648 के पास, ये नहीं तोड़ा, ये ऊपर नहीं गया, यहाँ ऊपर नहीं गया, मार्केट में नेगेटिव है, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, एक पुट की पोजीशन ले ली। ठीक है, और पुट की पोजीशन जैसी ली मैंने, ये पूरा यहाँ पे यहाँ तक का मूव मिला। अगर मान लो यहाँ तक कभी ना मिले, ये 3-4 कैंडल तो मिली, इस 3-4 कैंडल में मैंने एक 100 रुपये वाला पुट ले लिया था यहाँ पे, तो 100 रुपये वाला अपने आप इन 3-4 कैंडल में 130, ठीक है, 130 हो जाएगा, मतलब 30 पॉइंट का मेरे को फ़ायदा हो गया, 1500 का फ़ायदा हो गया यहाँ पे मेरे को। ठीक है, या पूरे दिन तक होल्ड करूँगा यहाँ तक, तो मेरे को आराम से ये यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ़ायदा हुआ और मैंने क्या करा, प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर हमें वेट करना है, फिर जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास आई, क्योंकि अब तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 17,600। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे को पुट लेनी है, फिर यहाँ पर आराम से मेरे को टारगेट मिला, मान लो जो भी मिला, डिपेंड करता हो हमने किस टाइम पे हमने ऑप्शन लिया है वो। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पर, अब ये 23 फरवरी यहाँ देखते हैं क्या है, 23 फरवरी की है अपनी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मार्केट 18,000 से 17,400 तक आ चुकी है पूरी, देखो गिरते 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 कितनी आ गई। ठीक है, और ये दिन पूरे अच्छे अच्छे रहे पूरे यहाँ पे। अब 23 फरवरी को क्या हुआ, देखो सपोर्ट की तरह काम किया, ये मान लो मेरे को नहीं पता चला, मैं इसे ट्रेड छूट ही गई है, नहीं ले पाया मैं। अब ये सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे मेरे को क्या लेनी है, कॉल लेनी है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने अभी 1 महीने में पैसा कमाया उसका 25% का प्रॉफिट का मैं रिस्क ले सकता हूँ। ऑप्शन में तभी घुसना है जब आपको इंडेक्स फ्यूचर से प्रॉफिट हो चुका हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सी बाई करी मैंने, और बहुत चीप रेट पे मिलेगी मेरे को, यहाँ से वो सी 17,465 से 17,600 गई, मतलब ऑलमोस्ट 130-40 पॉइंट उसने ट्रेड किया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे मैंने 100 रुपये वाली सी ले ली या 50 रुपये वाली सी ले ली। सी भी कौन सी लूँगा, 17,500 वाली सी लूँगा। ठीक है, जो कि मेरे को इसी रेट पे मिलेगी, या 17,450 वाली भी ले सकता हूँ, वो इतने की मिलेगी, ये इतने की मिलेगी। ठीक है, आराम से मेरे का यहाँ पे 2 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रीवियस डे के ऑप्शन का प्रॉफिट भूल जाते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर ऑप्शन में 5K लगाए, 5K लगाने हैं। ठीक है, 5K लगाए, या इसमें भी 5K लगाए, तो यहाँ पे 2 लॉट मिल गए मेरे को 50 रुपये में, तो मेरा 2 टाइम्स हो गया, मतलब मेरे 10K बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 10K बन गए, या तो इससे खुश हो जाओ, या सिंपल ये यहाँ पर ये पुट का, यहाँ पे पुट का लो बन चुका है और कॉल का हाई बन चुका है। अब हमें वेट करना है जैसे इसके पास आएगी मार्केट, जैसे ये आई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मेरे को नहीं पता चल रहा, यहाँ भी पता नहीं चल रहा, मान लो ये भी पता नहीं चल रहा, यहाँ मेरे को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 17,600 पे मेरे को 17, और हमें यहाँ पे ना ऑप्शन चेन भी देखना है, ऑप्शन चेन में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन चेन में दिख रहा था 23 फरवरी ने, हाँ ऑप्शन चेन में दिख रहा था 17,700 से 17,500 की रेंज है, ये सपोर्ट की रेंज हो गई, ये रेजिस्टेंस की रेंज हो गई ऑप्शन चेन में, जो OI के डाटा में दिख रहा था, जो कि बुधवार को दिख रहा था हमें। तो ये रेंज आ गई। एक कारण ये भी था यहाँ पर कॉल बाय करने का, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज दिख रही थी ओपन इंटरेस्ट में, तो यहाँ से बाय किया। अब ये देखो इसके ऊपर नहीं जा पा रही है, 17,700 के 17,600 के ऊपर भी प्रॉपर नहीं जा पा रही है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट ले ली, पुट में भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। एसएल क्या बैठेगा इस पुट का, इस पुट का एसएल बैठेगा ये, जो कि अगर हम कॉल पुट के हिसाब से देखा जाए तो ये एसएल अपना 10 से 15 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, और हमने कितने रुपए लगाने, 10,000 रुपये लगाने, तो जो भी 17,600 की पुट होएगी उसमें 10 से 15 पॉइंट का मतलब 15% का नुकसान होगा, हमें 1,500 का नुकसान होगा यहाँ पे। ठीक है, हमें 10,000 रुपये लगाने, उसके जितने लॉट मिले हमें वो लेने 17,600 की पुट के। ठीक है, और ऐसे लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे भी मिल गया प्रॉफिट, यहाँ पे हमें
1.5 टाइम्स मिल गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें मान लीजिए प्लस 5,000 का प्रॉफिट और मिल गया। ठीक है, सारी हाइपोथेटिकल कंडीशंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मिल गया हमें 15K का प्रॉफिट हो गया हमें। अब दोबारा आई यहाँ पे, फिर दोबारा आई, मान लो ट्रेड नहीं मिल रही हमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 बजे का मोमेंटम आया, ये यहाँ पर हमें रिवर्स ट्रेड लेनी है। ये ऊपर की तरफ बनी तो हमें एक यहाँ पे डायरेक्शनली ट्रेड लेनी है हमें। जैसे कि हमने यहाँ पे चलो एक पुट की भी ले ली कंडीशन, तो हमें यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिल गया। हमें ये कुछ प्रॉफिट नहीं देखना, बस हमें अभी इतना ध्यान रखना हमारे 15K रुपये बन चुके हैं। ठीक है, इस सबको डिलीट कर रहा हूँ मैं, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकता है। अब जो 15K बने हमारे ऑप्शंस में, देखो जो हमने फ्यूचर में बनाए थे वो पैसा तो हमारा डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन करता रहेगा, पर जो हम ऑप्शन में बना रहे हैं ये हमें लेवरेज देगा आगे के लिए। तो कैसे करना है हमें, अब ये देखते हैं। जैसे 15K आए ना यहाँ पर, ये यहाँ पर जो पुट साइड थी, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी अब पता चल गई कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि 17,700 और 17,500 की जो रेंज थी ओपन इंटरेस्ट की, तो वो 500 के करीब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो यहाँ पर 17,500 वाली जो पुट थी, स्ट्राइक प्राइस की जो पुट थी, और 17,500 वाली जो पुट थी, इनका प्राइस मैं बता देता हूँ। इस केस में 3 बजे से पहले इसका प्राइस था 5 रुपये। यहाँ नहीं लेनी हमें, यहाँ पे टाइम वैल्यू की वजह से वैसे ही ख़त्म हो जाएगा प्रीमियम, और इसका था 0.90 रुपये। ठीक है, हमें स्टार्ट में क्या करना है, 10K लगाने हैं हमें इसमें, 10,000 और 5,000 लगाने हैं हमें इसमें। ठीक है, ये हीरो जीरो स्ट्रेटजी है। हीरो जीरो स्ट्रेटजी कैसे प्ले करते हैं। ठीक है, 10K लगाने हैं इसमें और 5K लगाने हैं इसमें। अब मैं आपको बता दूँ, ये 3-5 पे, और हमें ज़्यादा नहीं प्रॉफिट लेना, हमें जो 50% अपनी क्वांटिटी बुक करनी है वो 5 टाइम्स में करनी है। 5 टाइम्स में 50% बुक कर देनी है, और फिर 50 जो फिर 25 बचा वो 7.5 पे, फिर 10 पे। ठीक है, अब ये जो 5 रुपये वाली थी ये आपकी गई 55 रुपये तक, और जो 90 वाली थी ये गई आपकी 11 रुपये तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने लगाए, 10K लगाए। ठीक है, तो हमें मोटा माटी मान लो यहाँ से अपने बन गए 5K, 70K बन गए यहाँ से। ये हीरो जीरो में ऐसे ही होता है, 70K बन गए अपने यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे 5K लगाए, यहाँ पे बन गए मान लो, यहाँ पे बन गए अपने 30K। तो ये देखो, ये एक लॉट का पूरा पैसा बन गया है यहाँ पे अपना फ्यूचर का ख़रीदने का। पर ये कब होएगी, जब हम एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। होने को तो अपना एसएल कितना बैठ गया यहाँ पे 15K पूरा लॉस हो सकता था। ठीक है, पर प्रॉफिट कितना आया, पूरा 1K आ गया। ये एक्चुअल इतना प्राइस गया था इसका, पर हमें वेट नहीं करना, हमें बस जैसे ये 17,500 तक आया तो ये आ गया। अब ये कहेंगे इतना मोमेंटम क्यों दिया, क्योंकि जो यहाँ पे कॉल साइड थी उसका प्रीमियम भी तो खाना है उनको, उसका प्रीमियम करना है 0। और जैसे इसका प्रीमियम बढ़ा तो 17,500 की उसका क्या हुआ, ये 11 की थी, जैसे इसके ऊपर क्लोज हुई ये हो गई 0 बाद में। तो इसलिए हमें इतना रुकना भी नहीं है, तो हमें जैसे प्रॉफिट आएगा वैसे हमें निकाल देना है। ठीक है, थैंक यू। ये 1 महीने का मैंने पूरा एनालाइज कर दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमारी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज में यूज हुई। एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और टाइम की कंडीशन, जैसे कि 1 बजे का रिवर्स, 2 बजे 2:15 का, फिर 3 बजे का रिवर्स कॉन्ट्रा ट्रेड का। ठीक है, ये हमने स्ट्रेटेजी यूज करी यहाँ पे। और ठीक है, अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी और एनालिसिस वीडियो यहाँ पे आती रहेगी। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1-2 महीने में मैं लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूँ अपने चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग के लिए। और अगर आपको कॉल पुट या इंडेक्स फ्यूचर के लेवल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, लर्निंग वीडियो जो होगी, वो होगी मेरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो होगी। उसमें भी जो मैं यूज करता हूँ जैसे कि 5 EMA, 20 EMA, क्योंकि हमें ना हर स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी है, जो स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम कर रही है वही हमें सीखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।